बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक सिंपल कॉल सेंटर के सेटअप की सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे और ये उसका 2D मॉडल है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखना है। जब मैं इस मॉडल की सिमुलेशन रन करता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से शो होती है, जिसके अंदर डिफरेंट कॉल्स जो हैं वो कॉल सेंटर में आती हैं और उनके बाद जो भी रिक्वायर्ड केस है जो कि मैं लेटर ऑन अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा केस कॉल सेंटर के सेटअप से रिलेटेड और उसकी जो सिमुलेशन है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रही है। इस कॉल सेंटर की सिमुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मॉडल हमने बिल्ड करना है वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। कॉल्स की क्रिएशन के लिए हमारा मॉडल किस तरह से होगा इसको हम सबसे पहले देखेंगे। देन हम टेक स्पोर्ट कॉल्स को स्टडी करेंगे, सेल्स कॉल्स को और ऑर्डर स्टेटस की जो कॉल्स हैं इसके लिए हम इस अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे पीसीस के अंदर। देन हमारे पास सिमुलेशन को टर्मिनेट करने के लिए जो कंडीशन है, जो फेट एंटिटी हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके लिए हम अराइवल कट ऑफ लॉजिकल एंट्री नेम से जो एंटिटीज हैं वो सिस्टम में ऐड करेंगे। कॉल सेंटर की सिमुलेशन की जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टोटल 26 ट्रंक लाइंस जो है वो अवेलेबल हैं और अगर ऑल जो 26 ट्रंक लाइन बिजी होंगी तो फिर बिजी का सिग्नल जाएगा और जो एक्स्ट्रा जो अदर कॉल्स आएंगी वो सिस्टम से सिंपली रिजेक्ट हो जाएंगी। जो कॉल्स के अराइवल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन वैल्यू ऑफ 0.857 मिनट्स। हम कंप्लीट सिमुलेशन को मिनट्स के अंदर रन करेंगे। फर्स्ट कॉल की अराइवल का जो टाइम है वो 0 है और 3 तरह की कॉल्स जो है वो सिस्टम के अंदर आती हैं। इनिशियल जो रिकॉर्डिंग होगी जिसके थ्रू डिसीजन होगा कि किस टाइप की कॉल है और वो किस पर्सन को एलोकेट की जाएगी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद वैल्यू ऑफ 0.1 ए वैल्यू और जो उसकी अदर रेंज है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की दैट इज 0.6 मिनट्स। और जो पैटर्न है, जो परसेंटेजेस है 3 टाइप ऑफ कॉल की वो कुछ इस तरह से है कि 76% जो कॉल्स हैं वो टेक सपोर्ट के सर्विसेज से रिलेटेड आती हैं, 16% कॉल्स जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और 8% कॉल्स जो है वो आपके ऑर्डर स्टेटस से रिलेटेड जो है वो सिस्टम में एंटर होंगी। टेक सपोर्ट कॉल्स की फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर फर्दर 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं। अगर प्रोडक्ट की टाइप 1 है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25% है और प्रोडक्ट टाइप 2 की डिस्ट्रीब्यूशन 34% है और प्रोडक्ट टाइप 3 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 41% है। अब जो भी टोल जिस भी टाइप को सिलेक्ट करेगा उस टाइप को वो टोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी और हर एक टाइप के लिए जो कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है कि टाइप 1 के लिए 2 पर्सन अवेलेबल है, टाइप 2 और टाइप 3 के लिए हमारे पास 3 कस्टमर जो है वो अवेलेबल है। देन जो क्यूज हमारे सिस्टम के अंदर बिल्डअप होंगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे होंगी और जो प्रोसेसिंग टाइम है टेक्स्ट पोर्ट कॉल्स का, जो कन्वर्सेशन टाइम है वो ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद वैल्यू पैरामीटर वैल्यूज ऑफ 3 6 एंड 18 और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कन्वर्सेशन टाइम की वो ऑल टाइप ऑफ कॉल्स के लिए और देन एंट्री जो है वो सिस्टम से लीव कर जाएगी। अगर सेल कॉल सिस्टम में आती है, मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम के अंदर डिसीजन होगा अगर टाइप हमारी सेल कॉल से रिलेटेड है तो उसके लिए हमारे पास 4 सेल्स के पर्सन जो है वो अवेलेबल हैं और इसकी क्यू भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और इसकी कन्वर्सेशन का जो टाइम है वो भी ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर वैल्यूज ऑफ 4 15 एंड 45 एंड देन द एंटिटी विल लीव द सिस्टम। और अगर हमारी कॉल टाइप ऑर्डर स्टेटस से रिलेटेड है तो इसके अंदर हमारी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली फ़ोन सिस्टम के थ्रू हैंडल की जाएगी और इसके अंदर कोई भी लिमिट या नंबरिंग प्रोसेस एट टाइम या एक्सपेक्ट फॉर ट्रेंड लाइन लिमिट जो है वो
अवेलेबल नहीं है। और जो कन्वर्सेशन टाइम है इस ऑर्डर स्टेटस टाल के लिए वो हमारे पास अगेन ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर वैल्यूज ऑफ 2, 3 एंड 4। After the conversation might be possible कि 15% जो कॉल्स हैं वो किसी पर्सन से टॉट करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए जो कॉल है वो सेल्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को ट्रांसफर की जाएगी। जो सेल्स स्टाफ के अंदर हमारे पास 4 टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल थे जिसकी कैपेसिटी 4 थी, वो शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू यूज होंगे इन 2 डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट की कॉल सेल्स स्टाफ को ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो सेल्स स्टाफ को हाई दी जाएगी। अगर कॉल मेरे पास ऑर्डर स्टेटस के थ्रू भी आ रही है और सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट कॉल्स भी आ रही है, तो प्रायोरिटी जो है वो डायरेक्ट सेल्स के डिपार्टमेंट की जो टाइप है उसको पहले प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर टाइप सेल कॉल से रिलेटेड है तो पहले उसको सिस्टम के अंदर सर्विस करवाया जाएगा। देन अगर कोई पर्सन हमारा ऑर्डर स्टेटस कॉल का किसी रिप्रेजेंटेटिव से टॉट करना चाह रहा है, तो देन उसकी कॉल को सेल के डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ लिंक करवाया जाएगा, उसकी जो फर्दर डिस्कशन है वो कंटिन्यू की जाएगी। और जो कॉल सिस्टम के अंदर एंटर होंगी वो 8 AM से 6 PM के लिए होंगी। और जो टर्मिनेशन है, जो टर्मिनेट अराइवल प्रोसेस है वो 6 PM पे हो जाएगा। लेकिन जो कॉल्स हमारी सिस्टम के अंदर होंगी उनको हमने फिनिश लाजमी करना है, लेकिन कोई न्यू कॉल जो है वो 6 PM के बाद सिस्टम में एंटर नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमने कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं वो भी डिफाइन किए हैं, लाइक नंबर ऑफ कॉल्स दैट इज अटेम्प्टेड, रिजेक्टेड और कंप्लीटेड। मतलब टोटल कितनी कॉल सिस्टम में आई जो अटेम्प्ट हुई, जो रिजेक्ट हुई और जो कंप्लीट हुई। देन कॉल की टाइप और टोटल टाइमिंग सिस्टम को हमने फाइंड आउट करना है। और देन जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो टाइम ऑन होल्ड या नंबर ऑफ कॉल्स ऑन होल्ड पे थी आपकी, उससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इस सिमुलेशन के थ्रू। देन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन और पर्सनल और फ्रंट लाइन की फर्दर जो यूटिलाइजेशन है इसको हमने मेजर करना है। तो हम जो टर्मिनेटिंग और स्टेडी स्टेट या जो कंडीशन है हमारी कॉल सेंटर की वो कुछ इस तरह से है कि टाइम फ्रेम डिफाइन किया है जो कि हमारे पास 8 से 6 PM के लिए था, जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया। 8 से 6 PM तक के लिए कॉल जो है वो सिस्टम में एंटर होंगी। और टर्मिनेटेड कंडीशन के अंदर जो कॉल सिस्टम से मतलब जो 6 PM के बाद आएंगी उनको हम इंटरटेन नहीं करेंगे, वो सिंपली बॉल कर जाएंगी। और जो कॉल सिस्टम के अंदर होंगी टिल 6 PM उनको हमने सिस्टम से सर्विस करवाने के बाद ही सिस्टम से आउट करना है। तो कस्टमर रिजेक्शन या बॉल्किंग यहाँ पे किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। मेरे पास 26 लाइन्स हैं जिसमें से जो करंटली इन यूज होंगी, अगर वो सब यूज हैं तो जो बिजी सिग्नल है वो रिसीव होगा कस्टमर को, या वो रिजेक्ट हो जाए या वो डिपार्ट कर जाएगा। मतलब लेट्स से कि मेरे पास एक क्यू के अंदर 5 कार्स, ड्राइव थ्रू के अंदर 5 कार्स जो है वो खड़ी हो सकती हैं, और अगर 6 कार आएगी तो उसकी जगह नहीं है, तो वो या तो अगेन एक राउंड लेगा और फिर वो सिस्टम में एंटर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर, या फिर वो सिंपल बॉल कर जाएगा। मतलब वो सिस्टम में एंटर तभी होगा जब हमारी स्पेस जो है पार्किंग स्पेस के अंदर कार टाइप्स की 5 में से कोई भी अनफिल होगी। उसी तरह से यहाँ पे 26 ट्रंक लाइन है, अगर 26 की लाइंस जो है ट्रंक लाइन बिजी होगी तो फिर जो अदर कॉल होगी वो इंटरटेन नहीं की जाएगी सिस्टम में। मतलब उसकी क्यू जो है वो 26 मॉडल जो है ब्लॉट पैनल। हम अब इसको हम रिजेक्शन या बॉल्टिंग को अरीना के अंदर कंसीडर करवाने के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम डिसाइड का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं या फिर हम क्यू का मॉड्यूल यूज करेंगे यूजिंग द ब्लॉट पैनल। ब्लॉट पैनल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये लोअर लेवल प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है अरीना के इन्वायरमेंट में। फर्दर इसकी डिटेल में आगे चल के इस ब्लॉट पैनल के मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और डिसाइड का मॉड्यूल जो कि बेसिक प्रोसेस के पैनल में अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप
चेक कर सकते हैं कि वेदर रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। और देन हमारा जो सेकंड मेथड है डिसाइड मॉड्यूल, इसको बेसिकली हमने यूज़ करना है अपने इस मॉडल के अंदर। अब इस प्रोसेस को, इस सिमुलेशन को अकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स यूज़ होंगे अरीना के अंदर, कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इन सब को डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इनकी वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली थी, जो हम अपने अरीना के इन्वायरमेंट में डिफाइन करते हैं। और देन हम बेसिक प्रोसेस, एडवांस ट्रांसफ़र और ब्लॉक एलिमेंट्स, इन टेम्पलेट्स को आज इस लेक्चर में यूज़ करेंगे। बेसिक प्रोसेस जो कि हाई लेवल और हाईएस्ट फास्ट मॉडलिंग लेवल की टेम्पलेट है, जिसके अंदर हमने मेजर अपना टाइम स्पेंड किया है। देन एडवांस प्रोसेस में से हम कुछ फंक्शंस को यूज़ करेंगे लाइक सीज, डिले, रिलीज, होल्ड और इसी तरह से स्टोर। तो ये डिफरेंट जो प्रोसेस, एडवांस प्रोसेस के पैनल्स हैं वो हम यहाँ से असेस करेंगे आज की इस कॉल सेंटर की सिमुलेशन के अंदर। एडवांस ट्रांसफर में जिसके अंदर आप एंटिटी की मूवमेंट और मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड पैनल्स को यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। और ब्लॉट्स का जो पैनल है या ब्लॉट्स की जो टेम्पलेट है ये बेसिकली लोएस्ट मॉडलिंग लेवल है, जो कि साइमन सिमुलेशन लैंग्वेज को यूज़ करेगा और ये लो लेवल लैंग्वेज को इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको हमने आज इस लेक्चर के अंदर कवर करना और इसका बेनिफिट जो है वो हम देखेंगे। इसको और एडवांस प्रोसेस के साथ हम डिफरेंट किस तरह से अपनी इस सिमुलेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि लेटर ऑन जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे उसके अंदर जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ सम अदर स्पेशल पर्पस पैनल्स जो हैं वो आपके इस पैनल के अंदर डिपेंडेंट अपॉन द लाइसेंस डिपेंडेंट है, कि लाइक आपके पास स्टूडेंट वर्जन का लाइसेंस है या फिर आपके पास आपने परचेज किया हुआ है अरीना का सॉफ्टवेयर। स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल, जिसके अंदर सबसे पहले हम कॉल सेंटर की अराइवल और डायरेक्ट टू सर्विस से रिलेटेड हम मॉडल को बिल्ड करेंगे। तो इस पर्पस के लिए मैं सबसे पहले इस मॉडल को क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो जो है मॉडल विंडो ओपन कर लेता हूँ और हम सबसे पहले बेसिक प्रोसेस से इस मॉडल को बिल्ड करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूँगा और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मुझे अपने बेसिक प्रोसेस के अंदर वेरिएबल की इस स्प्रेडशीट का जो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें वेरिएबल बेसिक प्रोसेस की ये विंडो ओपन हो जाएगी। और अभी यहाँ पे कोई भी रो वो ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक रो जो है वो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे वेरिएबल का पहले तो हम नेम डिफाइन करते हैं, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे वेरिएबल का नेम डिफाइन करता हूँ, डेट इज कॉल्स पर अराइवल के नेम के साथ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम डिफाइन किया है कॉल्स पर अराइवल। इसको मैंने क्यों डिफाइन किया ये मैं आपको क्रिएट के मॉड्यूल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। देन मेरे पास यहाँ पे इनिशियल रो की जो वैल्यू है अभी वो 0 है, तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। मोर ओवर अगर आप इस बटन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे भी आप इसका नेम और फर्दर इनिशियल वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज ऐड, एडिट और डिलीट बटन। देन मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा और एक और रो जो है वो ऐड हो जाएगी। अब मैं इस डबल क्लिक करने से जो वेरिएबल की विंडो ओपन हुई है इसके थ्रू सेकंड वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, दैट इज मैक्स कॉल्स। मैक्स कॉल्स के नेम से मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है और इसकी जो इनिशियल वैल्यू के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं दैट इज एक लार्ज नंबर जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मतलब मैक्सिमम इतनी कॉल्स हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती हैं। इसको करने का पर्पस क्या है? करने का पर्पस ये है कि हमने अपनी सिमुलेशन को टर्मिनेट करना है और मोर ओवर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि 6 PM के बाद कोई भी कॉल सिस्टम में एंटर ना हो, बट
जो कॉल्स ऑलरेडी सिस्टम में हैं जो 6 PM तक प्रोसेस नहीं हुई वो प्रोसेस होनी चाहिए और देन सिमुलेशन हमारी स्टॉप होगी। इस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे दो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल का नेम कॉल्स पर अराइवल और सेकंड वेरिएबल का नेम मैक्स कॉल्स के नेम से डिफाइन किया और दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, अब हम यहाँ पे जो एंटिटी मतलब जो एंटिटी क्रिएट हमने करनी है उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट का मॉड्यूल यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस क्रिएट के मॉड्यूल को ऐड करता हूँ अपने सिस्टम में और मैं इस मॉडल को सेव भी कर लेता हूँ। मैं इसको मॉडल के नेम से सेव कर लेता हूँ। अब इस क्रिएट के ब्लॉक पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्रिएट की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इस मॉड्यूल का नेम जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ क्रिएट कॉल अराइवल। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कॉल अराइवल के नेम से एक नेम जो है वो डिफाइन किया है और देन मेरे पास एंटिटी टाइप जो है वो मैं इनकमिंग कॉल के नेम से डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो भी कॉल आएगी उसको मैंने एंटिटी टाइप डिफाइन कर दी है दैट इज इनकमिंग कॉल और जो नेम है मेरे इस मॉड्यूल का दैट इज क्रिएट कॉल अराइवल्स। देन मेरे पास जो टाइम बिटवीन अराइवल है वो रैंडमली एस्पो मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वैल्यू हमारे गिवन थी 0.857 और यूनिट्स हमारे पास मिनट्स में थे। ओके, देन एंटिटीज पर अराइवल का मतलब कि कितनी एंटिटीज सिस्टम में एंटर हो सकती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू अभी 1 है। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे अब मैं अगेन वेरिएबल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कॉल्स पर अराइवल का एक वेरिएबल डिफाइन किया था और इस वेरिएबल के अंदर मैंने जो एक वैल्यू ऐड की है डेट इज़ 1। तो ये बिल्कुल वही है जो आपके इस क्रिएट के मॉड्यूल में है 1। तो फिर हमें ये वेरिएबल डिफाइन करने की रीज़न क्यों मतलब रिक्वायर्ड हुई, इस वजह से क्योंकि हमने फॉल्स एंटिटी या फेक एंटिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवानी है और हमने अपनी सिमुलेशन को टर्मिनेट करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है कॉल्स पर अराइवल के नेम से। तो इन केस आप यहाँ पे अब सेम वही टाइप करेंगे, अदरवाइज अगर टाइपो का एरर हो रहा तो आपकी सिमुलेशन में एरर आएगा। तो आप यहाँ पे खुद टाइप कर लें या फिर आप बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं और यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया और करंट वैल्यू यहाँ पे देखें आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं जो आपने डिफाइन किए थे। तो टाइपो के एरर को ओवरकम करने के लिए हम सिंपल बिल्ड एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और कॉल्स पर अराइवल के वेरिएबल को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वैल्यू हमने 1 स्टोर करवाई है वेरिएबल के नेम में। देन हमारे पास मैक्सिमम अराइवल है मतलब जो इनफाइनाइट था, इसके लिए हमने एक लिमिट डिफाइन की है जो कि एक लार्ज नंबर है, रिलेटिवली लार्ज नंबर है। सो इसका कोई ऐसा सिमुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिमुलेशन को टर्मिनेट करना है। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन दीज टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नेम जो भी आप डिफाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैक्स कॉल्स के नेम से मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया। फर्स्ट क्रिएशन का टाइम जो एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही वो 0 मिनट पे एंटर हो रही और टोटल 600 बेसिकली मिनट्स है हमारे पास 6 PM। अगर आप देखें 8 से 6 तो हमारे पास 600 मिनट्स जो है वो बनती हैं। तो बेसिकली कट ऑफ अराइवल्स के लिए हमने ये वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है सिस्टम के अंदर। ओके, अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे और ये क्रिएट का मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वेरी नेक्स्ट आपने अब एंटिटी की टाइप जो है मतलब जो पिक्चर है उसकी असाइनमेंट करनी है और इस पर्पस के लिए आप क्या करें एंटिटी की स्प्रेडशीट पे जाएं और यहाँ पे पिक्चर डॉट रिपोर्ट के नेम से जो टाइप है वो अवेलेबल है तो हम इसको चेंज करेंगे पिक्चर डॉट ब्लैक बोल में। तो पिक्चर डॉट ब्लैक बोल जो है आपको इस लिस्ट में अवेलेबल इन केस अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे एडिट एंटिटी पिक्चर्स और ये मेरे पास लेट्स से जो रेड बॉल है या लेट्स से ब्लू बॉल है इसकी हम कॉपी कर लेते हैं और इसका हम यहाँ से इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो ब्लैक बॉल के नेम से डिफाइन करके ओके कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मुझे पिक्चर डॉट इसको आप थोड़ा सा स्पैन कर लें और ये जो ब्लू है इसको हम यहाँ से ब्लैक पिक्चर डॉट ब्लैक बोल्ड के नेम से हमने यहाँ पे इनिशियल पिक्चर जो है इनकमिंग कॉल की एंटिटी टाइप के साथ लिंक कर दिया। ये इनकमिंग कॉल की एंटिटी टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की थी। ओके, इसके साथ ही हमारी एंटिटी टाइप जो है क्रिएशन की वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड का मॉड्यूल हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम टोल्स को रिकॉर्ड कर सकें जो हमने परफॉर्मेंस मेजर अपनी स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किए थे। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड के मॉड्यूल को यूज करूंगा, तो पहले मैं इस क्रिएट के मॉड्यूल पे क्लिक कर लेता हूँ और देन रिकॉर्ड का मॉड्यूल ऐड करूंगा। द रीजन ऑफ डूइंग दिस, ऑटो कनेक्शन जो है वो मेरा यहाँ पे बिल्ड हो जाए, अदरवाइज मुझे इस बिल्ड एक्सप्रेशन पे मतलब इस कनेक्ट के बटन पे जाके इसको कनेक्ट करना पड़ना। अब हम इस रिकॉर्ड का नेम जो है वो डिफाइन कर देते हैं, दैट इज रिकॉर्ड अटेम्प्टेड कॉल के नेम से हम इसका नेम डिफाइन करते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड का मॉड्यूल रिकॉर्ड करेगा सब अटेम्प्टेड कॉल को, जो भी कॉल हमारी आ रही है जो अटेम्प्ट होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी टाइप काउंटर यूज करेंगे, डेट इज काउंट, और काउंटर का नेम जो है वो हमने अटेम्प्टेड कॉल्स के नेम से डिफाइन कर देना है। ये अटेम्प्टेड कॉल्स के नेम से हमने काउंटर का नेम डिफाइन किया, इसकी वैल्यू अभी 1 है और रिकॉर्ड अटेम्प्टेड कॉल जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और इसको अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये मेरे पास रिकॉर्ड का मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रिएट का मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया, एंटिटी की जो पिक्चर है वो भी हमने डिफाइन कर दी और हमने रिकॉर्ड का मॉड्यूल जो है अटेम्प्टेड कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए वो हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डिसीजन का मॉड्यूल यूज करना है। डिसीजन का मॉड्यूल हम इस वजह से यूज करेंगे, डिसाइड का मॉड्यूल आप कह सकते हैं, डिसीजन का मॉड्यूल, सो दैट कि हम डिसाइड कर सकें कि जो हमारी कॉल्स हैं वो किस टाइप की हैं, मतलब वो टेक कॉल्स हैं या सेल्स डिपार्टमेंट की हैं या ऑर्डर स्टेटस से रिलेटेड है। इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड का मॉड्यूल जो है वो ऐड किया है और इसका नेम जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इज द फ्रंट लाइन अवेलेबल। मतलब एक तो हमने डिसाइड का मॉड्यूल यूज करना है जो कि उन टाइप्स को डिफाइन करेगा, लेकिन उस डिसीजन को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मिस कर रहा था वो ये कि ट्रन कॉल जो कि 26 हमारे पास कैपेसिटी थी ट्रन लाइन की या ट्रन कॉल को एक्सेप्ट करने की, वो हमने कहीं डिफाइन नहीं की। तो पहले हमें वो डिफाइन करनी पड़ी। अगर कॉल अवेलेबल है मतलब ट्रंक लाइन अवेलेबल होगी तभी कॉल आगे फर्दर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होगी। तो इसलिए हमें पहले डिसीजन ये करना पड़ेगा कि इज द ट्रंक लाइन इज अवेलेबल और नॉट। तो मैं यहाँ पे ट्रंक लाइन अवेलेबल का एक डिसीजन का जो ब्लॉक है वो ऐड करता हूँ और देन ये मेरे पास होगा टू वे बाय कंडीशन और इसकी टाइप मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाऊंगा और इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, अगेन दैट इज सॉरी एक रिसोर्स चाहिए होगी, रिसोर्स जो कि हमारी ट्रंक लाइन की है और वो अभी हमने कहीं डिफाइन नहीं की। तो एक्सप्रेशन बिल्ड करने से पहले मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ और मैं यहाँ पे रिसोर्स की स्प्रेडशीट पे जाऊँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके रिसोर्स ऐड करता हूँ ट्रंक लाइन की। ट्रंक लाइन की रिसोर्स हमने ऐड कर दी जिसकी कैपेसिटी हमें गिवन थी केस के अंदर 26, मतलब 26 जो टोल्स हैं मतलब वो एक्सेप्ट की जाएंगी, उसके बाद जो भी आएंगी वो फर्दर आपके सिस्टम से मतलब वो एंटर नहीं हो पाएंगी। तो कैपेसिटी जो है हमारे पास बेसिकली वो ट्रंक लाइन की 26 है। अब हम दोबारा इस डिसीजन के मॉड्यूल पे जाएंगे और एक्सप्रेशन पे राइट क्लिक करके बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और देन हम यहाँ पे यूज करेंगे करंट
नंबर स्केजुअल। तो अब यहाँ पे बेसिकली डिसीजन जो है वो इस एक्सप्रेशन की बेस पे होगा। आप यहाँ पे रिसोर्स पे जाएं, यूजेस पे, और आ गया करंट नंबर बिजी। एन आर करंट लाइन का मतलब ये है कि आपकी कॉल जो बिजी है, करंट लाइन बिजी शुड बी लेस देन करंट नंबर स्केजुअल, दैट इज एम आर करंट लाइन। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास बिल्ड हो गया, जो रिसोर्स हमने डिफाइन की थी करंट लाइन। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि एम आर जो है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज करंट नंबर स्केजुअल। तो जो स्केजुअल आपके पास कैपेसिटी है, अगर वो उससे कम लाइन यूज हो रही हैं तो देन कॉल आगे ट्रांसफर होगी। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर एंटिटी जो है वो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी, वो फर्दर उसकी कॉल को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एक सिंपल ड्राइव थ्रू की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। तो आई रिपीट अगेन, एन आर का मतलब जो है करंट नंबर बिजी, जो आपकी लाइन बिजी है वो एन आर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एम आर है दैट इज द करंट नंबर ऑफ यूनिट, that is schedule of the resource, or you can also say it's the total number of unit of the resource currently in existence, mean busy or otherwise। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब अगर हमारे पास कॉल अवेलेबल होगी तो फर्दर आगे उसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी, अदरवाइज हमारी वो एंटिटी सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे अगेन लेट्स से अगर जो कॉल है वो हमारी इस एक्सप्रेशन से फेल हो रही है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया है, अवेलेबल नहीं है ट्रंक लाइन, तो हमें जो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी अब उसको भी रिकॉर्ड करना है, जो कि हमें परफॉर्मेंस मेजर में गिवन था। तो मैं अब यहाँ पे एक और रिकॉर्ड का मॉड्यूल यूज करूंगा जो इंडिकेट करेगा कि आपकी जो कॉल आपकी रिजेक्ट हुई है। तो हम इस रिकॉर्ड के मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे इसका नेम डिफाइन करते हैं, रिकॉर्ड रिजेक्टेड कॉल, और यहाँ पे इसके काउंटर का नेम हम रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से डिफाइन कर देते हैं जी, ओके कर दिया। और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा और देन हमारी एंटिटी जो है वो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्पोज ऑफ रिजेक्टेड कॉल। अब केस इस तरह से हुआ कि कॉल सिस्टम में एंटर होगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जो कॉल अटेम्प्ट होगी, देन डिसीजन होगा कि अगर ट्रंक लाइन अवेलेबल है तो वो हम आगे अभी लेटर ऑन बिल्ड करते हैं उसकी सिमुलेशन, लेकिन अगर ट्रंक लाइन अवेलेबल नहीं है तो वो फिर आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब वो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने स्टेटिस्टिक्स रिकॉर्ड करनी थी जो अटेम्प्टेड कॉल्स हो रही हैं, रिजेक्टेड कॉल्स हो रही हैं, सो ऑन, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। इस पर्पज के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड का मॉड्यूल अगेन यूज किया, जिसके थ्रू अब रिजेक्टेड कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी जो भी इस पाथ को फॉलो करेंगी। ओके, तो अब जो ट्रू पाथ है, ट्रू पाथ के लिए अब हमारी एंटिटी जो है वो बेसिकली सीज होगी। सीज होने का मतलब ये है कि उसको अब जो वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमारी एंटिटीज है, हमने एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा सो डैट कि हमारी जो स्टॉपिंग रूल होगा टर्मिनेटेड कंडीशन के लिए, वो हम इसी वर्क इन प्रोसेस के थ्रू डिफाइन करेंगे ताकि हमारी सिमुलेशन जो है वो स्टॉप हो सके। और उसको फर्दर हम एक स्टोर का मॉड्यूल यूज करेंगे थ्रू एडवांस प्रोसेस। उसको यूज करने का पर्पज यह है कि हम एनिमेशन के दौरान डिले का मॉड्यूल यूज कर पाए, मतलब एनिमेशन के अंदर हम डिले जो है उस मॉड्यूल में शो कर सकें। उसके लिए हमें एक स्टोरेज का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, और डिले का मॉड्यूल हम यूज करेंगे फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग, लाइक फॉर मेट सिलेक्शन। कि जो एंटिटी हमारी सिंपल जो डिले का मॉड्यूल है वो हमारा प्रोसेस मॉड्यूल में से होगा, और इट्स वेरी सिंपल। देन हम अनस्टोर करेंगे, जिस एंटिटी को हमने स्टोर किया होगा उसको हमने अनस्टोर भी करना होगा। स्टोर और अनस्टोर का मॉड्यूल यूज करने की रीजन एनिमेशन के अंदर उसको शो करवाना है। डिले और सीज का क्या मतलब है, सीज का मतलब जो कॉल सिस्टम में आई है अब वो
सीज हो जाएगी किसी पर्पस के लिए, मतलब कि उसने आगे से अब जो कॉल रिकॉर्डिंग चल रही होगी उसके थ्रू उसने डिसीजन करना है कि उसने किस डिपार्टमेंट के ऊपर जाना है। तो वो जो है वो चीज़ हम सीज के मॉड्यूल के थ्रू ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से एडवांस प्रोसेस पे जाऊँगा और यहाँ से सीज का मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा, जो कि इस ट्रू की सूरत में यहाँ से पास ऑन होगा। सीज को मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं, सीज किस चीज को हम सीज कर रहे हैं, हम करंट लाइन को सीज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स है दैट इज जो हमने डिफाइन की थी ट्रंक लाइन की प्रीवियसली, जो हमने यूजिंग द बेसिक प्रोसेस के अंदर रिसोर्स ऐड की है ट्रंक लाइन की। एक ही ट्रंक लाइन की रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एंड देन हमारे पास जो ट्यू होगी इसकी वो सीज ट्रंक लाइन डॉट ट्यू जो है वो इसके अंदर हमारे पास एड ऑन होगी। सीज का मतलब आप देखें, अगर हम यहाँ पे बेसिक प्रोसेस में जाएं तो इस प्रोसेस के मॉड्यूल में भी हमारे पास सीज डिले रिलीज जो है वो होता है, लेकिन हम यहाँ से एडवांस प्रोसेस से सीज यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको आपने एक टाइम पे जाके रिलीज भी करना है, अदरवाइज आपको फिर रन टाइम पे एरर मिलेगा। इस सीज डिले रिलीज का क्या पर्पज है कि हमने जो उस बेसिक प्रोसेस के अंदर जाके इस प्रोसेस के मॉड्यूल को यूज नहीं किया और एडवांस प्रोसेस से इस सीज डिले रिलीज को यूज कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा ज्यादा कंट्रोल हो रहा है सिमुलेशन के ऊपर। अब हम यहाँ पे अभी सिर्फ सीज कर रहे हैं, अभी प्रोसेस तो बाद में होगा, जो कि डिपेंड करेगा कि वो किस डिपार्टमेंट में जाके प्रोसेस होना है। तो हमने यहाँ पे अभी सीज की है फॉर जो लाइन हमारी ट्रंक लाइन अवेलेबल है। अब यहाँ पे सीजिंग होगी। अब इस सीज के बाद हमारे पास असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट किस चीज के लिए? जो कि हमने अपनी सिमुलेशन को स्टॉप भी करना है। तो उस स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे एक असाइनमेंट का मॉड्यूल बेसिक प्रोसेस से यूज करेंगे और ये मैंने एक असाइनमेंट की डेफिनेशन डिफाइन की। इस असाइनमेंट में क्या होगा, बेसिकली हम इंक्रीमेंट करेंगे एक्टिव कॉल के काउंटर को। उसके लिए हमने वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नेम बना रहा हूँ इंक्रीमेंट एक्टिव कॉल काउंटर। इंक्रीमेंट एक्टिव कॉल काउंटर के नाम से एक असाइनमेंट जो है वो मैंने ऐड की है और अब मैं असाइनमेंट में जाके एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा और इस वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे टोटल वर्क इन प्रोसेस के नेम से डिफाइन कर रहा हूँ। अगेन बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ से आपने वेरिएबल पे क्लिक करना है करंट वैल्यू और यहाँ पे आपको ओके अभी हमने क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल स्प्रेडशीट से ऐड नहीं किया इसीलिए हमें यहाँ पे असाइनमेंट में शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करके इसको भी ओके करते हैं और ये वेरिएबल पे जाते हैं और ये अब वेरिएबल हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस के नेम से डिफाइंड हो चुका है। तो अब मैं इसको एडिट करता हूँ और एक्सप्रेशन पे जाऊँगा और ये मेरे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल आ जाएगा जी, प्लस और इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। अब इस 1 का क्या मतलब है कि मतलब जो भी कॉल्स हमारी इस एक्टिव काउंटर से गुजरेगी उन सबको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट क्या कर रहा है, जो कॉल अटेम्प्टेड हो रही है जो भी सिस्टम में आ रही है। अब ट्रंक लाइन अगर अवेलेबल नहीं है तो जो रिजेक्ट हो रही है वो इस रिपोर्ट के थ्रू होगी। अब यहाँ पे जो कॉल सीज हो गई है हम उसको भी तो काउंट करना है, तो उसके लिए भी हमने फिर एक असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज किया जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल वर्क इन प्रोसेस के नेम से। मतलब जो कॉल्स हमारी वर्क इन प्रोसेस मतलब जो सिस्टम में होंगी, इसको एक ऐड करने की रीजन क्या है, क्योंकि हमने सिमुलेशन को टर्मिनेट करना है और टर्मिनेट डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन के 6 PM के बाद कोई कॉल सिस्टम में एंटर नहीं होगी, लेकिन जो कॉल ऑलरेडी सिस्टम में है हमने उनकी सर्विस भी कंप्लीट करनी है। तो इस वेरिएबल के थ्रू फिर हम अपनी टर्मिनेशन कंडीशन को डिफाइन करेंगे। इसको मैं आगे चल के लेटर ऑन फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट के अंदर एक और वेरिएबल टोटल वर्क इन प्रोसेस के नेम से हमने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर टोटल वर्क इन प्रोसेस के मतलब वेरिएबल की स्प्रेडशीट में टोटल वर्क इन प्रोसेस का वेरिएबल जो है वो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्टोर डिले और अनस्टोर के मॉड्यूल को कवर करेंगे। स्टोर और अनस्टोर
क्यों कर रहे हैं और डिले का क्या मतलब है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। मॉड्यूल को ऐड करने के साथ साथ आप अगेन एडवांस प्रोसेस पे जाएं और यहाँ से आपने अब स्टोर का मॉड्यूल जो है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्टोर का मॉड्यूल इस वजह से हमने इस सिस्टम में ऐड किया है ताकि हम एनिमेशन को रिकॉर्ड कर सकें, एनिमेशन को देख सकें। जो हमने अभी 2D एनिमेशन का मॉडल भी बनाना है, उसके अंदर अपनी उन कॉल्स को स्टोर करवाने के लिए, शो करवाने के लिए हमने स्टोर का मॉड्यूल यूज किया है। इसका एक और मेथड भी है, यूजिंग द ब्लॉट्स टेम्पलेट्स, जो कि हम लेटर ऑन आगे चल के इसी एक्सरसाइज के अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो अब स्टोर का नेम मैं डिफाइन कर देता हूं, डेट इज स्टोर फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले। जो इनिशियल रिकॉर्डिंग में डिले होगा वो हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो स्टोरेज का नेम है, स्टोरेज नेम और स्टोर के मॉड्यूल के नेम का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये आपके इस ब्लॉक का नेम है, डेट इज स्टोर फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले। स्टोरेज नेम वो पोजीशन, वो लोकेशन जहां पे आपने उस कॉल को स्टोर करवाना है। फॉर डिले, डिले किस चीज के लिए, जो आपके पास पैनल चल रहा होगा कॉल के अंदर कि आपने किस टाइप के ऊपर जाना है, उसकी सिलेक्शन जो है वो आपने बतानी है यहाँ पे कि आपने टेक कॉल्स में जाना है, सेल्स कॉल में जाना है, या फिर आपने अदर जो थर्ड टाइप ऑफ कॉल थी हमारे पास उसके अंदर जाना है। उस चीज के लिए जो डिले आएगा उसको, जो कॉल है वो कहीं ना कहीं तो वेट करेगी, उसको हमने स्टोर करवाना है किसी जगह पे, उसके लिए हमने स्टोर का मॉड्यूल यूज किया है। अब स्टोरेज का नेम जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज। इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज का नेम यहाँ पे डिफाइन किया। स्टोरेज नेम के लिए टाइप स्टोरेज है, अदर टाइप भी अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे टाइप स्टोरेज कवर कर रहे हैं। और मॉड्यूल का नेम स्टोर फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले के नेम से हमने डिफाइन कर दिया। ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे स्टोर का मॉड्यूल ऐड हो गया। अब डिले होगा यहाँ पे, जब सीज है तो फिर डिले भी होगा और रिलीज भी होगा, ये तो कंफर्म, क्योंकि जो एंटिटी आपने यहाँ पे सीज की है उसको आपने रिलीज भी करना है। तो उससे लिए पहले हम डिले ऐड कर देते हैं। डिले के लिए हमारे पास ये मॉड्यूल एडवांस प्रोसेस के अंदर अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट करूंगा और डिले को यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। अब ये डिले का मॉड्यूल क्या कर रहा है, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग में डिले जो आएगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। इस मॉड्यूल का नेम मैं बता देता हूँ, इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले। और इसकी जो डिले की डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन थी केस के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाऊंगा और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ से मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वैल्यूज है हमारे पास 0.1 और 0.6। ओके कर देंगे और यहाँ पे इसके यूनिट्स हमारे पास मिनट्स में है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस डिले का क्या मतलब है, इस डिले का मतलब ये है कि जो कॉल सिस्टम में आई थी और उसको करंट लाइन जो मिली है वो यहाँ पे सीज हो गई है। अब यहाँ पे ये जो हम स्टोर, डिले और अनस्टोर करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल को अब वो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। कौन सी रिकॉर्डिंग, कि उसने आगे फर्दर जो डिसीजन है वो किस, इस बेसिस पे करना है कि उसने किस पैनल पे जाना है। उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे डिले, स्टोर, डिले और अनस्टोर का मॉड्यूल यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम इसको एनिमेशन में भी शो करवा सकें, उसके लिए हम स्टोर और अनस्टोर भी यूज करेंगे। तो ये डिले आ गया जी। इस डिले के बाद अब हमने इस कॉल को जो स्टोर करवाया था उसको अनस्टोर भी करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास अनस्टोर का पैनल अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को ऐड करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसका नेम डिफाइन करूंगा, अनस्टोर फ्रॉम इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले। जो इनिशियल रिकॉर्डिंग का डिले था उसको आपने अब यहाँ पे अनस्टोर कराना है। टाइप इसकी हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब इन पैनल्स का क्या मतलब है, कॉल जो सिस्टम में आई
उसको हमने स्टोर करवाया फॉर द पर्पज ऑफ एनिमेशन, जो कि लेटर ऑन हम बिल्ड करेंगे। डिले जिसके थ्रू कॉल ट्यून सुनाई जाएगी, जहां से वो सिलेक्ट करेंगे कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट में जाना है, सेल्स में, टेक टॉल्स में, या फिर अदर जो डिपार्टमेंट की हमारे पास टाइप अवेलेबल है, दैट इज द ऑर्डर स्टेटस कॉल। ओके, सो देन हम उसको अनस्टोर करवाएंगे। तो जो चीज स्टोर करवा रहे हैं उसको आपने अनस्टोर भी करवाना है। इसके साथ ही ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर, डिसीजन किस चीज का होगा, डिसाइड मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि हमारी एंटिटी ने किस डिपार्टमेंट में मूव करना है। तो मैं यहाँ पे अब बेसिक प्रोसेस से डिसाइड का मॉड्यूल ऐड करूंगा और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे लाइक दिस। और इस डिसीजन के अंदर जो हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जो इसके अंदर डाटा सेट हमने ऐड करना है, दैट इज टू डिटरमाइन द कॉल टाइप। डिटरमाइन द कॉल टाइप, और इसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास यहाँ पे एन वे बाई चांस होगी। एन वे बाई चांस इस वजह से होगी कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो टेक सपोर्ट की परसेंटेज हमें केस में गिवन थी 76%, और जो हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है इसकी परसेंटेज 16% थी, और जो ऑर्डर स्टेटस है उसकी परसेंटेज 8% है, जो कि हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। जो अंडरस्टूड है कि वो नेक्स्ट फॉल्स का जो पाथ है वो आपका ऑर्डर स्टेटस में जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिसीजन का मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दिया। यहाँ पे 3 कनेक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर हमने कॉल सेंटर की सिंपल जो क्रिएशन है और उसकी जो अराइवल है और जो डायरेक्ट टू सर्विस की इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी इस मॉड्यूल में ऐड कर दी है। अब हम यहाँ पे फर्दर जो हमारा टेक सपोर्ट का डिपार्टमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वन बाय वन। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो टेक सपोर्ट कॉल्स का डिपार्टमेंट है। जो कॉल्स हमारे पास यहाँ पे अब डिफाइन होगी 76% है उनकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज करूंगा और मैं यहाँ पे बेसिक प्रोसेस से असाइनमेंट के मॉड्यूल को ऐड कर दूंगा। इस असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी जी। यहाँ पे अब हम डिफाइन कर रहे हैं इस असाइनमेंट का नेम, दैट इज असाइन टेक कॉल एंटिटी टाइप एंड पिक्चर। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट बेसिकली एंटिटी की टाइप और उसकी पिक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं, जो कि हम तीनों डिपार्टमेंट के लिए ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इसका नेम डिफाइन किया है असाइन टेक कॉल एंटिटी टाइप एंड पिक्चर। देन असाइनमेंट के लिए ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे एंटिटी टाइप डिफाइन करनी है, और एंटिटी टाइप मेरे पास जो है वो टेक कॉल की है, जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने वो एंटिटी डिफाइन नहीं की हुई। तो पहले हम उस एंटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, पहले इसको ओके करते हैं, एंटिटी पे जाते हैं, और ये जो मेरे पास एंटिटी वन है यहाँ पे मैं इसका नेम डिफाइन करता हूँ टेक कॉल, और इसकी जो पिक्चर है वो इनिशियल पिक्चर डॉट रिपोर्ट ही अभी यहाँ पे रहने देनी है क्योंकि हमने फर्दर असाइनमेंट के मॉड्यूल के थ्रू उसकी असाइनमेंट डिफाइन कर देनी है। तो मैं अगेन इस असाइनमेंट पे जाऊंगा और एडिट करूंगा और इस एंटिटी टाइप के अंदर टेक कॉल सेलेक्ट कर दूंगा। फर्दर आप यहाँ पे भी एंटिटी टाइप को टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एंटिटी के स्प्रेडशीट पे चले जाएं या इस मॉडल विंडो के थ्रू कर लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास टेक कॉल की एंटिटी टाइप जो है वो डिफाइन हो जाएगी। अब मुझे एक और एंटिटी यहाँ पे ऐड करनी है जो कि एंटिटी पिक्चर की टाइप को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे मेरे पास पिक्चर के अंदर मैं पिक्चर डॉट रेड बॉल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और ये मैंने इसकी एंटिटी की पिक्चर डिफाइन कर दी, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने 2 असाइनमेंट जो है वो बनाई है, एक एंटिटी पिक्चर दैट इज पिक्चर डॉट रेड बॉल, एंड सेकंड इज द एंटिटी टाइप दैट इज द टेक कॉल, और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास जो असाइनमेंट है इस मॉड्यूल की वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब मुझे फर्दर असाइनमेंट करनी है, उस पर्पज के लिए मैं इसी की कॉपी करूंगा। असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट टू डिपार्टमेंट, दैट इज द सेल्स डिपार्टमेंट एंड द ऑर्डर स्टेटस टॉल डिपार्टमेंट। तो मैं इसी की कॉपी करूंगा और इसकी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस, और देन अगेन हम इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पे अरीना के अंदर यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि सेम नेम आपने डिफाइन की है, डोंट वरी, हम अभी इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस सेकंड मॉड्यूल पे जाऊंगा और यहाँ पे इसकी असाइनमेंट जो है वो असाइन सेल्स कॉल एंटिटी टाइप एंड पिक्चर के नेम से डिफाइन कर दी, और एंटिटी टाइप यहाँ पे अगेन मेरे पास अब जो है वो टेट कॉल्स नहीं होगी, वो सेल्स कॉल की होगी। तो मैं यहाँ पे सेल्स कॉल की एंटिटी टाइप डिफाइन करूंगा, और देन इसकी जो पिक्चर है वो मैं यहाँ पे ग्रीन बॉल जो है वो डिफाइन कर देता हूँ लाइक दिस, और ये एरर हमारा रिजोल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड डिपार्टमेंट है ऑर्डर स्टेटस का, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं असाइन ऑर्डर स्टेटस कॉल एंटिटी टाइप एंड पिक्चर, और यहाँ पे एंटिटी टाइप हमारे पास ऑर्डर स्टेटस कॉल के नेम से हमने डिफाइन कर दी, और जो इसकी पिक्चर है वो हमने यहाँ पे ब्लू बॉल के नेम से डिफाइन की है, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू बॉल की एंटिटी पिक्चर ऐड कर दी हमने। तो यहाँ पे हमने 3 असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी हैं फॉर डिपार्टमेंट 1, दैट इज द टेक्स्ट कॉल डिपार्टमेंट, सेकंड वन फॉर द सेल्स कॉल डिपार्टमेंट, एंड थर्ड वन फॉर द अदर लाइक अदर स्टेटस कॉल डिपार्टमेंट। देन हम यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो फर्स्ट जो कनेक्शन है वो इस फर्स्ट डिपार्टमेंट को जाएगा, सेकंड कनेक्शन आपका इस सेकंड डिपार्टमेंट को जाएगा, और जो थर्ड कनेक्शन है इस फास्ट के थ्रू इस थर्ड डिपार्टमेंट को जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज डिफाइन की थी, 76 फॉर द टेक्स्ट सेल कॉल, 16 फॉर द सेल, एंड द रेस्ट वन फॉर द ऑर्डर स्टेटस कॉल डिपार्टमेंट। यहाँ तक हमने कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर दिए और असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दिया फॉर द 3 डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अब अगेन हमने कॉल को स्टोर करवाना है, डिले करवाना है और अनस्टोर करवाना है फॉर द टेक डिपार्टमेंट। अब जो कॉल टेक डिपार्टमेंट में गई है, यहाँ पे फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास डिले आएगा वो अब हमने यहाँ पे ऐड करना है। इस पर्पज के लिए मैं यहाँ पे अब एडवांस प्रोसेस से पहले स्टोर का मॉड्यूल यूज करूंगा, और इस स्टोर के मॉड्यूल में हम इसका नेम डिफाइन करते हैं स्टोर फॉर टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले, और इसका जो नेम है स्टोरेज नेम जो हमने यहाँ पे यूज करना है दैट इज टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज। तो ये हमारे पास स्टोरेज का नेम आ गया जी, टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज, और जो नेम है मॉड्यूल का दैट इज स्टोर फॉर टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले। अब ये किस चीज के लिए हम स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अब डिले करना है, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले की जाएगी जिसमें कॉल के थ्रू मतलब यूजर जो है वो एंटिटी जो है वो स्पेसिफाई करेगी कि उसने किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है। तो अब मैं यहाँ पे डिले का मॉड्यूल ऐड करूंगा, और इस डिले का नेम हम डिफाइन कर देंगे टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले, जो रिकॉर्डिंग बेसिकली प्ले की जाएगी, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आ गई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.1, और सेकंड वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू है 0.5। ओके किया, ये हमारे पास डिले टाइम ऐड हो गया, एलोकेशन अदर, और यूनिट्स हमारे पास मिनट्स में होंगे, और ये हमारे पास डिले जो है हमने ऐड कर दिया। मेक श्योर जिस तरह से आपने यहाँ पे डिले ऐड किया है इसके यूनिट्स भी मिनट्स में हो, क्योंकि हमने इस कंप्लीट सिमुलेशन को मिनट्स में रन करना है।
ओके, तो अब स्टोर के बाद आपने उसको अनस्टोर करवाना है, तो हम यहाँ पे अनस्टोर का मॉड्यूल ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं अनस्टोर फ्रॉम टेट कॉल रिकॉर्डिंग डिले, और डिफॉल्ट टाइप इसकी रहेगी, और यहाँ पे अब हमने अनस्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे हमने सिंपली स्टोर, डिले और अनस्टोर अगेन ऐड किया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर की वजह से जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था सेम। यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग प्ले होगी और उसके बाद डिसीजन जो है वो हमारा होगा कि आपने जो एंटिटी है उसने किस टाइप के प्रोडक्ट की सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड करनी है। तो मैं यहाँ पे अब डिसाइड का मॉड्यूल फ्रॉम बेसिक प्रोसेस पैनल यूज करूंगा और ये डिसाइड का मॉड्यूल आ गया। इस डिसाइड के मॉड्यूल का नेम हम डिफाइन कर देते हैं जी, डिटरमाइन प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन कर दिया डिटरमाइन द प्रोडक्ट टाइप, और ये हमारे पास एन वे बाय चांस जो है वो होगा, और इसकी पहली परसेंटेज की वैल्यू 25 है, इट मीन्स फॉर द प्रोडक्ट टाइप 1। सेकंड जो हमारी परसेंटेज है दैट इज 34%, दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्ट टाइप 2, एंड द रेस्ट दैट इज 41% इज यूज फॉर द प्रोडक्ट टाइप 3। तो यहाँ पे हमने डिसीजन का मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस का मॉड्यूल ऐड होगा फ्रॉम द बेसिक प्रोसेस पैनल फॉर प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास टेट टाइम के जो एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया था उसके अंदर इंफॉर्मेशन फर्दर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं प्रोसेस का मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ वन बाय वन। ये मेरे पास प्रोसेस का मॉड्यूल आ गया। इस प्रोसेस के मॉड्यूल का हम नेम डिफाइन करते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट टाइप 1 टेट कॉल। तो जो प्रोडक्ट की टाइप 1 की टेट कॉल है उसके लिए ये प्रोसेस होगा, जिसमें हम सिंपल सी डिले रिलीज यूज करेंगे, और हम यहाँ पे रिसोर्स ऐड करेंगे अब टेट टाइम के नेम से। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और अभी यहाँ पे रिसोर्स जो है वो हमारे पास ऐड नहीं है, तो हम उसको पहले ऐड कर लेते हैं यूजिंग दिस रिसोर्स। और ये जो रिसोर्स 1 है इसको हम यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। हम एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ से एक्सप्रेशन पे जाते हैं, और इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं एक रो ऐड करूंगा, और यहाँ पे एक्सप्रेशन का नेम जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ दैट इज टेट टाइम। और इस टेट टाइम की जो वैल्यू है एक्सप्रेशन के अंदर वो हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करूंगा जिसकी वैल्यूज है हमारे पास 3, 6, 18। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो ऐड हो गया टेट टाइम के नेम से, ठीक हो गया। और रिमेनिंग फील्ड जो है वो एज इट इज रहेंगी, और टेट टाइम के नेम से एक्सप्रेशन ऐड किया, ओके किया। और अब हम यहाँ पे इस प्रोसेस पे जाएंगे, और इस प्रोसेस के मॉड्यूल के अंदर हम वन बाय वन जो रिसोर्स है उसको ऐड करेंगे। और रिसोर्स के अंदर हम यहाँ पे पहले रिसोर्स ऐड कर लेते हैं दैट इज टेट 1 के नेम से, और इसकी क्वांटिटी 1 होगी, ये हमारी रिसोर्स आ गई। और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन यूज करना है, और उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे बिल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू जो अभी हमने डिफाइन किया है एक्सप्रेशन जो कि टेट टाइम का है, एडवांस प्रोसेस वेरिएबल एक्सप्रेशन और वैल्यू। इन केस अगर आप पहले ये डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले उसको डिफाइन कर दिया टेट टाइम के नेम से, ओके किया, और यहाँ पे टेट टाइम हो गया। आप इसको यहाँ पे खुद टाइप भी कर सकते हैं, बट टाइपो एरर ना हो इस वजह से आप आई रिकमेंड कि आप बिल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेशन को ऐड करें। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स भी ऐड हो चुकी है टेट 1 के नेम से, और उसके बाद अदर जो एक्सप्रेशन है जो इस प्रोसेस का टाइम था वो इस टेट टाइम के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया, ओके कर देंगे। और ये हमारा प्रोसेस जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है फॉर अदर टाइप ऑफ प्रोसेस, तो सिंपल इसकी कॉपी करेंगे
और इसको 2 टाइम हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जी, लाइक दिस। अब यहाँ पे सिंपल हमने जो चेंज करना है दैट इज टेट टाइप 2, मतलब जो प्रोडक्ट टाइप 2 है इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसकी जो रिसोर्स है दैट इज आल्सो टेट 2, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास टेट टाइम ही रहेगा और इसको ओके कर देंगे। और इसके साथ ही हमारी सेकंड प्रोसेस की जो टाइप थी वो भी ऐड होगी। अब थर्ड प्रोसेस की टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको इस रिसोर्स का नेम टेट 3 कर देते हैं और ये टाइप हमारी 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। अगेन एक्सप्रेशन टेट टाइम ही रहेगा और ओके कर दिया। अब आप अगर रिसोर्स बेसिक प्रोसेस में रिसोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें जो आपने रिसोर्सेज ऐड की थी वो टेट 1, टेट 2, टेट 3 यहाँ पे शो हो रही है। अब हमने इसकी कैपेसिटी बतानी है जो कि हमें गिवन थी कि जो टाइप 1 की प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास 2 रिसोर्स अवेलेबल हैं और जो रेस्ट 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है उनके लिए हमारे पास 3 रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। और ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी इस प्रोसेस के मॉड्यूल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम इनके कनेक्शंस जो है वो बिल्ड करेंगे। फर्स्ट वन फॉर द प्रोडक्ट टाइप 1, सेकंड वन फॉर प्रोडक्ट टाइप 2 एंड द थर्ड वन फॉर प्रोडक्ट टाइप 3। तो यहाँ पे हमने टेक स्पोर्ट टॉल का जो डिपार्टमेंट था उसके प्रोसेसेस को यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ से जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी, जो हमने यहाँ पे सीज यूज किया था, डिले यूज किया था, सीज को अब हमने रिलीज भी करवाना है। तो यहाँ पे जब इनकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो वो सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, मतलब कॉल सेंटर का सिस्टम जो है आपका एग्जिट की तरफ चला जाएगा। इन दैट केस हम यहाँ पे अब एक रिलीज का मॉड्यूल फ्रॉम एडवांस प्रोसेस पैनल यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिलीज का मॉड्यूल जो है कुछ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइक दिस। और इस रिलीज के मॉड्यूल के अंदर अब हम जो ऐड ऑन करेंगे वो वन बाय वन डाटा सेट ऐड करते हैं। रिलीज के इस मॉड्यूल का नेम मैं डिफाइन करता हूँ रिलीज ट्रंक लाइन, और यहाँ पे हम एक रिसोर्स ऐड कर देते हैं दैट इज ट्रंक लाइन, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन की हुई थी। यहाँ पे सीजिंग के दौरान डिले में, तो ये हमारी रिसोर्स ट्रंक लाइन आ रही जिसको अब हम रिलीज करना चाह रहे हैं और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ये ट्रंक लाइन की रिसोर्स इसमें ऐड होगी रिलीज के मॉड्यूल में और इसको ओके कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सर्विस कंप्लीट होगी, जो कॉल आपकी बेसिकली यहाँ पे सीज हुई थी, जो इस डिपार्टमेंट में गई और उसकी सर्विस कंप्लीट हुई, वो अब यहाँ पे रिलीज हो जाएगी और देन अब वो सिस्टम से लीव करेगी। लेकिन हमने यहाँ पे एक काउंटर डिफाइन किया था वर्क इन प्रोसेस। अब जो रिसोर्स हमारी सिस्टम से बाहर जा रही है उसके लिए हमने अगेन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। और इस पर्पज के लिए हम यहाँ पे अगेन बेसिक प्रोसेस से असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब एक और असाइनमेंट बना लेता हूँ और इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में मैं इसका नेम डिफाइन करता हूँ। क्या नेम है जी, डिक्रीमेंट एक्टिव कॉल काउंटर। तो यहाँ पे हमारा जो इंक्रीमेंट था अब उसी को हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है और इसके लिए हम यहाँ पे फिर वेरिएबल भी ऐड करेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और सिंपल इसी असाइनमेंट की कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। और अब मैं सिंपल इसका नेम डिक्रीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया डिक्रीमेंट एक्टिव कॉल काउंटर और इस वेरिएबल को हम एडिट कर देते हैं दैट इज टोटल वर्क इन प्रोसेस, और यहाँ पे सिंपल 1 को हम यहाँ से प्लस को माइनस कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉल आप सिस्टम से एग्जिट हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट होती जाएगी वर्क इन प्रोसेस की, जिस पर्पज के लिए हमने वेरिएबल डिफाइन किया था एट स्टार। तो यहाँ पे हमने वैल्यू माइनस कर दी। अब यहाँ पे ऐड होगा, ये सिस्टम से बाहर जाएगी तो वर्क इन प्रोसेस की एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हमारी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होगी। अब हम इनके कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं अब इस पर डबल क्लिक करें। अब आप देखें वन बाय वन इन सब प्रोसेसेस को मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ लाइक दिस।
अगर आप वन बाय वन नहीं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इन सबटेट कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। तो जी असाइनमेंट का मॉड्यूल हमने डिफाइन कर दिया जिसमें डिक्रीमेंट एक्टिव कॉल काउंटर डिफाइन किया। अब हमने अगेन रिटोर्ड करना है जो एंटिटी हमारी इस डिपार्टमेंट से आउट हो रही है। तो इस पर्पज के लिए अब हम अगेन रिटोर्ड का मॉड्यूल यूज करेंगे और इस रिटोर्ड के मॉड्यूल का नेम डिफाइन करता हूँ रिटोर्ड कंप्लीटेड कॉल और इसका काउंटर जो है वो आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटेड कॉल के नेम से। ठीक हो गया। अब जो भी कॉल कंप्लीट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। देन आपने सिंपल एंटिटी को डिस्पोज करना है जी और ये हमारी एंटिटी यहाँ से डिस्पोज होगी और ये डिस्पोज ऑफ कॉल एंटिटी। ओके, इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर दूं हमने सिंपल जो टेक्स्ट सपोर्ट का डिपार्टमेंट था कॉल से रिलेटेड यहाँ पे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की और देन जो कॉल हमारी इन प्रोडक्ट टाइप 1 2 या 3 जो भी टाइप चूज करेगी कॉल सेंटर के थ्रू उसकी सर्विस कंप्लीट की जाएगी। देन हम उस कॉल को यहाँ से रिलीज करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रंक लाइन आपने सीज की हुई थी उसको रिलीज करवाएंगे। वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। देन जो कॉल कंप्लीट हुई है उसको रिपोर्ट करेंगे और सिस्टम से डिस्पोज ऑफ कर देंगे। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ओके जी, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट है डेट इज द सेल डिपार्टमेंट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ और सेल डिपार्टमेंट के अंदर अगेन हमारे पास सबसे पहले तो असाइनमेंट थी एंटिटी टाइप और एंटिटी पिक्चर की जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रोसेस सेल्स कॉल की जो हमारे पास सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने डिफाइन करना है और एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे हमने टाइप जो है उसकी प्रोसेसिंग की क्यू थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो इन दैट केस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोसेस का मॉड्यूल ऐड करूँगा और ये मेरे पास प्रोसेस का मॉड्यूल ऐड हो गया। इस प्रोसेस के मॉड्यूल का जो नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोसेस सेल्स कॉल के नेम से डिफाइन किया मैंने और एक्शन सीज डिले रिलीज होगा। देन मैं यहाँ पे एक रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ सेल्स के नेम से क्वांटिटी जिसकी 1 है तो ये मेरे पास रिसोर्स आ गई। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ट्राई एंगुलर है और इसकी वैल्यूज हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की 4 15 और 45 है। और इसके साथ ही हमारी ये जो प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन थी कैटेगराइजेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है सेल्स डिपार्टमेंट की। देन आपने जाना है अगेन क्यू की स्प्रेडशीट पे अंडर द बेसिक प्रोसेस और यहाँ पे देखें प्रोसेस सेल्स स्टार डॉट क्यू जो यहाँ पे आपको शो भी हो रही है वो यहाँ पे आ रही है। इसका रूल जो है वो हमारे पास अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है जो कि हमें केस में गिवन था। इसका रूल डिफरेंट है डेट इज द लोएस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे रिसोर्स के अंदर जाके सेल्स जो है वो डिफाइन करनी है और उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्स कॉल की प्योरिटी जो है वो हमने डिफाइन करनी है यूजिंग द एट्रीब्यूट मॉड्यूल। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे जी अब हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करें आप एट्रीब्यूट पे जाएं और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का नेम जो है वो डिफाइन कर देते हैं डेट इज सेल्स कॉल प्रायोरिटी। सेल्स कॉल्स की जो प्रायोरिटी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की इस रूल के अंदर जो कि हमने बेसिक प्रोसेस के अंदर जाके आपने सिंपल एट्रीब्यूट की स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सेल्स कॉल की प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी का रूल आपने डिफाइन किया। देन आप अगेन मूव करें क्यू की स्प्रेडशीट पे और यहाँ पे आपने उस अब एट्रीब्यूट को जो आपने डिफाइन किया है वो ऐड करना है और ये है सेल्स कॉल प्योरिटी का। आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं और सिंपल एट्रीब्यूट शीट के थ्रू भी कर सकते हैं। देन ये रिसोर्स हमारी शेयर्ड रिसोर्स है जो कि हमें केस में गिवन था
जो हमारे पास थर्ड डिपार्टमेंट ऑर्डर स्टेटस कॉल का डिपार्टमेंट है, अगर कोई कॉल आपकी उस डिपार्टमेंट से फर्दर किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाहे तो उसको हम जो प्रोसेस करवाएंगे वो इसी सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सन के थ्रू करवाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे शेयर्ड के बटन पे क्लिक किया है और ये हमारे पास इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी हमने लोअर्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइन कर दी है, प्रोसेस सेल्स का डॉट क्यू जो हमारे यहाँ पे सेट हो चुकी है। देन हमने इसकी कैपेसिटी बतानी है रिसोर्स, और स्प्रेडशीट पे जाएंगे और इसकी हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 4 की है, तो हमने यहाँ पे 4 की कैपेसिटी सेल्स रिसोर्स की ऐड की और इसके बाद अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस ट्रंक लाइन के साथ, रिलीज मॉड्यूल के साथ, और ये हमारी मॉड्यूल इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पे लाइक दिस। अब क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन हुआ अगर कॉल टाइप हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की है तो वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एंटिटी की असाइनमेंट होगी उसकी एंटिटी टाइप और एंटिटी पिक्चर की, जस्ट टू डिफरेंशिएट। देन हमारी प्रोसेस जो है, मतलब जो हमारे पास 4 की कैपेसिटी थी, यहाँ पे वो प्रोसेस होगी जो उसकी सेल्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होगी, और यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास अगेन मेक श्योर कर लें कि ये मिनट्स में है। जैसे मैंने पहले बताया, ये मिस हो गया था, ये मिनट्स में रहेंगे, ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4, 15, 45 इसकी वैल्यूज हैं और प्रोसेस सेल्स का ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे एड ऑन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, जो थर्ड डिपार्टमेंट की टाइप है, वो है ऑर्डर स्टेटस कॉल, और अब हमने इसको अकम्प्लिश करना है। तो मैं यहाँ पे अब इसकी जो हमारे पास फर्दर डिस्क्रिप्शन हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डिसाइड का मॉड्यूल अगेन यहाँ पे यूज़ किया, सॉरी असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ किया आफ्टर द डिसाइड मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने एंटिटी टाइप और एंटिटी की पिक्चर जो है वो असाइन कर दी। अब यहाँ पे मुझे एक डिले का मॉड्यूल जो है वो यूज करना है, लेकिन यहाँ पे डिले का मॉड्यूल मैं ब्लॉट की टेम्पलेट से यूज करूंगा। क्यों? जो प्रोसीजर जो वर्किंग हमने यहाँ पे की है इन 3 मॉड्यूल के साथ सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बट जस्ट टू डिफरेंशिएट और इनहांस आवर नॉलेज, हम यहाँ पे ब्लॉट की टेम्पलेट के थ्रू एक मॉड्यूल ऐड करेंगे दैट इज डिले। ये बेसिकली लोअर लैंग्वेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, और ये साइमन जो प्रोग्राम है उसके लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे डाटा सेट को ऐड करेंगे। तो ये डिले बेसिकली इन 3 मॉड्यूल्स का कम्बिनेशन है जो कि स्टोर अनस्टोर भी करवाएगा, और उसके साथ साथ जो डिले है वो भी यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे जो काम आप 3 मॉड्यूल से कर रहे हैं वही काम आप यहाँ पे इस ब्लॉट पैनल से एक ही मॉड्यूल के साथ कर रहे हैं, दैट इज द डिले। इन केस अगर ये ब्लॉट की पैनल आपके पास यहाँ पे अटैच ना हो, अवेलेबल ना हो, सिंपल आप इस अटैच बटन पे जाएं और सी ड्राइव के अंदर आप मूव करें, यहाँ से प्रोग्राम फाइल 80 फीट्स, देन आपने रोटवेल सॉफ्टवेयर पे जाना है, अरीना टेम्पलेट्स, और यहाँ पे आपको ब्लॉट की टेम्पलेट अवेलेबल होगी, इसको आप सिंपली ओपन कर देंगे। ओके जी, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और अब इस डिले के अंदर हम डाटा जो है वो ऐड करेंगे। तो इसका लेबल जो है वो मैं बना रहा हूँ ऑर्डर स्टेटस डिले। मतलब आप जो भी कॉल यहाँ पे आएगी उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो ऑटोमेटिकली कॉल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन केस अगर उसने किसी पर्सन से कांटेक्ट करना है, बात करनी है, तो फर्दर फिर हमारे डिसीजन जो है वो ऐड ऑन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डिले ऐड कर रहे हैं ऑर्डर स्टेटस डिले के साथ, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं अगेन एक्सप्रेशन पे जाऊँगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, डेट इज 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई जी, और इसके बाद हम इसे ओटे कर देंगे। देन मेरे पास स्टोरेज आईडी है जो मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है, डेट इज ऑर्डर स्टेटस डिले स्टोरेज के नेम से मैं इसकी आईडी डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे स्टोरेज आईडी आप अब ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर स्टेटस डिले स्टोरेज।
और इसको हम यहाँ से ओटे कर देंगे। अब अगर आप इस डिले पे जाएं, सॉरी, ओके, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे जी एडवांस प्रोसेस पे, और यहाँ से मुझे जाना है स्टोरेज पे। और यहाँ पे आप देखें कोई भी स्टोरेज ऐड नहीं हुई। रीज़न क्या है इसकी? जो भी आप मॉड्यूल ब्लॉट के पैनल से ऐड करेंगे, यहाँ पे जो स्टोरेज आईडी आपने डिफाइन की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे जो हमने स्टोरेज की थी, जो डिले की टाइप हमने बताई थी, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज, ये आप देखें स्टोरेज के अंदर आपको इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज और टेक कार रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है वो यहाँ पे शो हो रही है। बट अगर आप ब्लॉक के पैनल को यूज करेंगे इस पर्पज के लिए, आपको फिर सिंपल आप इसकी कॉपी करें और आपको ये मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी अरीना के इन्वायरमेंट में। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज ऑर्डर स्टेटस डिले स्टोरेज। अगर इनकेस आपने ये स्टोरेज यहाँ पे ऐड ना की तो फिर आपको अगेन एरर मिलेगा जब आप एनिमेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिले का मॉड्यूल जो है लोअर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट को अचीव कर रहा है और ये फर्दर आप साइमन लैंग्वेज के थ्रू डाटा इसमें ऐड कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको मैन्युअली ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। बहरहाल, तो इसके साथ ही हमारा ये जो स्टेप है डिले का, जो कि हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया था, उसको हमने यहाँ पे एक सिंगल मॉड्यूल के साथ यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, जिसके अंदर हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, स्टोरेज आईडी डिफाइन कर दी, जहाँ पे बेसिकली कार को स्टोर करवाया जाएगा उसकी आईडी, और जो लेबल है ऑर्डर स्टेटस डिले का वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे डिसीजन करना है। डिसीजन फॉर व्हाट के अगर तो उसने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या डिपार्टमेंट फर्दर किसी पर्सन से कॉल करनी है, बात करनी है, किसी पर्सन की सेल्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड है या नहीं, उस पर्पज के लिए अब हम यहाँ पे बेसिक प्रोसेस से एक डिसाइड का मॉड्यूल यूज करेंगे और इसका नेम हम डिफाइन कर देते हैं नो सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हम इसकी टाइप जो है वो टू वे बाय चांस बनाएंगे और इसकी परसेंटेज की वैल्यू हम 85 लिख देते हैं और इसको ओके कर देंगे। मतलब कि कोई पर्सन फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम सिंपल जो एंटिटी है वो यहाँ से डिस्पोज हो जाएगी सिस्टम से। इन केस अगर किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कस्टमर जो आपका है वो सेल्स के गोल मतलब डिपार्टमेंट का जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनसे उन्हें कांटेक्ट करना है, बात करनी है, मीन ये शेयर्ड रिसोर्स है जो हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की है। तो अगर तो उसने कांटेक्ट करना है तो वो 15% थी, तो वो हमने यहाँ पे इसके फॉल्स पाथ में ऐड ऑन किया। इस पर्पज के लिए अब हम यहाँ पे अगेन एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें हम कॉल प्रायोरिटी जो है वो डिफाइन करेंगे, जो कि हमें केस में गिवन थी कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो कॉल्स आएंगी उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी और देन हमारी ऑर्डर स्टेटस की जो कॉल्स हैं उनको प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे सेल पर्सन की जो रिसोर्स है वो पहले जो कॉल यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में आएगी पहले उसको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, देन जो ऑर्डर स्टेटस से कॉल आएगी इस पर्सन के पास, इस सेल्स की रिसोर्स के पास, फिर उसको प्रायोरिटी डिफाइन की जाएगी। इन दैट केस हमें यहाँ पे असाइनमेंट का मॉड्यूल एक ऐड करना पड़ेगा और इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में हम नेम डिफाइन करते हैं सेट ऑर्डर प्रायोरिटी स्टेटस। और यहाँ पे अब हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, लोकल एट्रीब्यूट दैट इज सेल्स कॉल प्रायोरिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे सेल्स कॉल प्रायोरिटी जो हमने अभी प्रीवियसली ऐड किया था। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 रहने देंगे और इसको ओके कर देते हैं और इसके साथ ही हमारी जो असाइनमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 डिफाइन कर दी। इसको ओके कर देते हैं जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हमने सीज करवानी है अगेन रिसोर्स को। एडवांस प्रोसेस से हम सीज का मॉड्यूल यूज करेंगे, सॉरी ये सीज का मॉड्यूल आ गया और इस सीज के मॉड्यूल के अंदर अब हमने ऑर्डर स्टेटस की कॉल को सीज करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ
order status call ceases sales person। तो जो ऑर्डर स्टेटस की कॉल है वो एक्चुअली सीज करेगी सेल पर्सन को। और यहाँ पे हमने ये सीज का मॉड्यूल इस वजह से भी यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोसेस की जो क्यू है वो यूज होगी प्रोसेस सेल्स क्यू की। इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोसेस सेल्स कॉल डॉट क्यू। ये इस वजह से हमने यूज की है क्योंकि ये शेयर्ड क्यू है जिसमें दोनों की रिसोर्सेज ने क्यू में वेट करना है और प्योरिटी की बेसिस पे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे हमने ऐड करनी है रिसोर्स जो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है सेल्स, क्योंकि ये शेयर डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली आपकी कॉल ट्रांसफर होगी। वही बंदा जो है जो सेल डिपार्टमेंट की रिसोर्स है वो दोनों डिपार्टमेंट के साथ जो है शेयर्ड रिसोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे रिसोर्स सेल्स की आ जाएगी जी। और ऑर्डर स्टेटस कॉल सीज सेल्स पर्सन का नेम से हमने मॉड्यूल सीज का डिफाइन किया और इसकी जो क्यू की टाइप है वो क्यू है और क्यू नेम जो है प्रोसेस सेल्स कॉल डॉट क्यू जो है हमने यहाँ पे डिफाइन करके ओके कर दिया। नेक्स्ट अब इसकी हमने डिले का मॉड्यूल ऐड होगा तो इसलिए हम यहाँ पे अब डिले करेंगे जो इस कॉल को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो डिले के अंदर जाके हम नेम डिफाइन कर देते हैं मॉड्यूल का डिले फॉर ऑर्डर स्टेटस कन्वर्सेशन विद सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे डिले का जो नेम है हमने डिफाइन कर दिया डिले फॉर ऑर्डर स्टेटस कन्वर्सेशन विद द सेल पर्सन। और डिले टाइप जो है वो हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्राइएंगुलर और इसकी वैल्यूज जो है हमारे पास 2 3 4 एक्सप्रेशन की वैल्यूज है पैरामीटर्स की ओटे करेंगे और इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और डिले फॉर ऑर्डर स्टेटस का जो मॉड्यूल हमने ऐड किया था उसकी डिले टाइप और टाइम जो है वो भी डिफाइन कर दिया यूनिट्स भी बता दिए एलोकेशन के अंदर अदर रहेगा और इसको सिंपली हमने ओके कर देना है। और नेक्स्ट अब आपने इसको रिलीज करवाना है तो मैं यहाँ पे रिलीज का मॉड्यूल यूज करूँगा और इस रिलीज के मॉड्यूल को हम यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर देते हैं ऑर्डर स्टेटस कॉल रिलीजेस सेल्स पर्सन। तो जो ऑर्डर स्टेटस की कॉल आई थी सिस्टम में वो अब सेल्स पर्सन को यहाँ से रिलीज कर देगी। तो हमारे पास रिसोर्स में सेल्स की जो रिसोर्स थी वो ऐड हो जाएगी और इसको हमने यहाँ से ओके कर दिया। आफ्टर दैट रिलीज आप इसको अगेन रिलीज टर्न कॉल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके साथ ही हमारा ये मॉडल इसके साथ कनेक्ट होकर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो वेरी नेक्स्ट हमने स्टेप परफॉर्म करना है उसके अंदर हमने कट ऑफ अराइवल जो है लॉजिकल एंटिटी लाइक फॉल्स एंटिटी हमने क्रिएट करनी है सिस्टम में। क्यों क्रिएट करनी है? क्योंकि हमने सिस्टम की सिमुलेशन को स्टॉप भी करना है। सो इन दैट केस हमारे पास जो टाइम था वो 600 मिनट्स है लाइक 6 PM तक सिमुलेशन हमने रन करनी है। मैक्सिमम कॉल जो है सिस्टम में वेरिएबल के अंदर हमने 1 डिफाइन की थी और टाइम बिटवीन अराइवल्स के अंदर हमने 9 मिनट्स जो है लाइक 9 मिनट्स जो है वो हमने डिफाइन किए थे। तो अब हम इस पर्पस के लिए यहाँ पे बेसिक प्रोसेस है सिंपल सबसे पहले क्रिएट देन हमने असाइनमेंट परफॉर्म करनी है और देन सिस्टम से डिस्पोज करना। तो ये जो हमने स्टेप परफॉर्म किया है ये एक्चुअली हमने सिस्टम की टर्मिनेशन को डिफाइन करने के लिए परफॉर्म किया है। अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट अराइवल कट ऑफ एंटिटी। तो इस पर्पस के लिए सिमुलेशन को टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉल्स एंटिटी जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दैट इज क्रिएट अराइवल कट ऑफ एंटिटी। इसकी टाइप है हमारे पास अराइवल कट ऑफ
एंड देन हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी और इसकी वैल्यू है 6 टाइम आपने 9 टाइप करना है मिनट्स और एंट्रीज पर अराइवल 1 और मैक्सिमम अराइवल यहाँ पे 1 रहेगा और फर्स्ट क्रिएशन जो है वो 600 है यहाँ पे मतलब 600 के बाद जो भी कॉल आएगी वो आप यहाँ पे फेक एंट्री की सूरत में डील कर रहे हैं ताकि हम अपने सिमुलेशन को स्टॉप कर सकें। तो यहाँ पे इसलिए हमने फर्स्ट क्रिएशन का टाइम जो है वो 600 मिनट डिफाइन किया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। देन असाइनमेंट के मॉड्यूल पे जाएंगे और इसका नेम डिफाइन करते हैं दैट इज कट ऑफ इनकमिंग कॉल्स और यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो हम पहले से डिफाइन कर कर आए थे दैट इज मैथ्स कॉल्स के नेम से और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी दैट इज 1। देन हम एक और वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज कॉल्स पर अराइवल जो हमने लास्ट टाइम 1 डिफाइन किया था यहाँ पे हमने 0 कर दिया। 0 क्यों किया है ताकि जो भी कॉल आप सिस्टम में आएगी यहाँ पे 600 की क्रिएशन पे वो क्या करेगी इस असाइनमेंट के मॉड्यूल के थ्रू जाकर मैक्सिमम कॉल 80 आ सकती है। कॉल्स पर अराइवल में हमने उसकी वैल्यू को 0 सेट कर दी है मतलब फर्दर कोई कॉल सिस्टम में नहीं आएगी तो क्या होगा हमारी सिमुलेशन की टर्मिनेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी जो हम रन सेटअप के अंदर जाके परफॉर्म करेंगे। देन असाइनमेंट के बाद आप सिंपल एंटिटी को डिस्पोज कर देंगे डिस्पोज ऑफ अराइवल कट ऑफ एंटिटी। इसके साथ ही हमारी सिमुलेशन की जो मॉडल बिल्डिंग थी कॉल सेंटर की सिंपल कॉल सेंटर की वो हमने कंप्लीट की और उसकी जो कट ऑफ अराइवल था जो कट ऑफ लॉजिकल एंट्री का अराइवल था वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे जी अब हम अपने सिमुलेशन को स्टॉप करना है। सिमुलेशन हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी 600 मिनट्स के लिए रन होगी बट उसके साथ साथ जो वर्क इन प्रोसेसिंग का टाइम है वो आपका जो एंटिटी उस कॉल के अंदर है वो प्रोसेस हो रही है और देन आपकी सिमुलेशन स्टॉप होनी चाहिए लेकिन 6 PM के बाद या 600 मिनट्स के बाद कोई भी कॉल सिस्टम में एंटर नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस हम अब रन पे जाएंगे सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं इसका नेम डिफाइन कर लेता हूँ लाइक मॉडल 5-1 कॉल सेंटर और एनालिसिस का नेम अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं लाइक यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेता हूँ सॉरी देन यहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन है अपने प्रोजेक्ट की वो ऐड कर सकते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। देन मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन पैरामीटर्स में जाऊँगा। हमें केस में रिक्वायर्ड था नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 8 ही है वार्म अप पीरियड 0 है रेप्लिकेशन लेंथ इनफाइनाइट है ऑड्स पर डे 24 कंसीडर होंगे बेस यूनिट हमारे पास मिनट्स में है और टाइम्स यूनिट जो है वो भी हमारे पास मिनट्स में है। अब यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन डिफाइन करनी है इस पर्पज के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाऊंगा अगेन। बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाके यहाँ पे अब हमने जो वेरिएबल है जो हमारे पास टी नाउ का वेरिएबल है उसको हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम के फंक्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे करंट सिमुलेशन टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टी नाउ जो है वो ऐड हो जाएगा मतलब जो करंट सिमुलेशन का टाइम दैट शुड बी greater than or equal to sorry that should be greater than or equal to 600 and अब हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर जो यहाँ पे ऐड किया एंड और इसके अंदर अब हमने जो एडवांस प्रोसेस वेरिएबल थे हमने यहाँ पे यूज किए हैं दैट इज वैल्यू और सॉरी इसमें हमारे पास आएगा स्टोरेज और नंबर इन स्टोरेज और वर्किंग प्रोसेस सॉरी ये हमने डिफाइन किया था प्रोसेस
करंट वैल्यू, और ये आ गया हमारे पास टोटल वर्किंग प्रोसेस। तो सॉरी, यहाँ पे आपने जाना है बेसिक प्रोसेस वेरिएबल में, यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए थे करंट वैल्यू, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है टोटल वर्किंग प्रोसेस, और इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। जब इस वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 0 होगी और टर्मिनेटेड कंडीशन का टाइम जो है वो 600 के बराबर होगा, इक्वल टू 600 होगा, तब हमारी सिमुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें दोनों कंडीशन मीट हो रही है। कैसे? जैसे ही सिमुलेशन का टाइम 600 से ज़्यादा हुआ यूजिंग दिस फेट एंटिटी, यहाँ पे जो एंट्री क्रिएट हुई थी नेक्स्ट असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने फ़ौरन उसकी वैल्यू को जब ज़ीरो किया तो वो डायरेक्ट सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो रही। तो ये कंडीशन आपकी डिफाइन हो रही, 600 मिनट से ज़्यादा एंट्री सिस्टम में एंटर नहीं हो रही। देन हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो था वर्क इन प्रोसेस, हमने जो ऊपर यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल में ऐड किया था, उसके थ्रू यहाँ पे वैल्यू 0 हो रही है, जो हमने इस डिक्रीमेंट एक्टिव काउंटर के थ्रू डिफाइन किया था। तो जब तक ये वैल्यू 0 नहीं होगी तो सिमुलेशन रन रहेगी, और ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी सिमुलेशन आपकी स्टॉप नहीं होगी ड्यू टू दिस एंड ऑपरेटर। तो ये यहाँ पे हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो डिफाइन हो रही, दैट इज टी नाउ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 600 एंड टोटल वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ओके कर देंगे और मैं इसे सेव कर देता हूँ, और इसके साथ ही हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब हम इस मॉडल को रन करके देखते हैं, और ये सिमुलेशन जो है इस मॉडल की रन हुई, और यहाँ पे देखें जो आपकी एंटिटीज हैं वो सिस्टम में रन हो रही हैं। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट सो दैट वी कैन सी द रिजल्ट। और यहाँ पे देखें हमारे पास मॉडल के रिजल्ट्स जो हैं वो आगे, इस मॉडल पे जाएं, यूजर स्पेसिफाइड पे जाएं, काउंटर पे जाएं, ये देखें जो आपकी अटेम्प्टेड कॉल्स हैं, रिजेक्टेड कॉल्स हैं, कंप्लीटेड कॉल्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं जो आपने रिकॉर्ड के थ्रू वेरिएबल डिफाइन किया था। मोर ओवर आप रिसोर्सेज पे जाएं, और जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन वो सब आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। क्यूज़ में आपको डिफरेंट टाइम और अदर जो आपके पास वेटिंग टाइम है वो आपको शो हो रहा है। सिमिलरली एंटिटीज, और यहाँ पे नंबर इन, नंबर आउट एंड अदर जो आपका वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड की टाइम की इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस रिपोर्ट के थ्रू एड ऑन हो रही है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये मॉडल था सिंपल कॉल सेंटर के सिमुलेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे इसकी एनिमेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। उस पर्पज़ के लिए मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ और ये सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब इसको थोड़ा सा स्लाइड राइट मूव करते हैं, और यहाँ पे अब हम इसकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो आप सिमुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरे पास ये क्यूज़ हैं इनको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ राइट साइड पे, और यहाँ से इस ग्रिड को ऑन कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा कंट्रोल के साथ इसको कर सकें मॉनिटर। देन ये जो मेरी क्यू है ये हमने यहाँ पे मूव की, थोड़ा सा मूव राइट करता हूँ, और इन क्यूज़ को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइक दिस। इन ट्यूब्स की लेंथ जो है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, और इसकी भी हम थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्यूब्स हैं वो आर डी प्रोसेस टाइप 1 की, 2 की, 3 की और सेल्स डिपार्टमेंट की थी। तो यहाँ पे 3 ट्यूब्स मैंने ऐड कर दी। अब मुझे जो स्टोरेज करवाई थी मैंने टोल की मॉडल के स्टार्ट में, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की है, उसकी ट्यू यहाँ पे शो करनी है। तो उसकी ट्यू आप कैसे शो कर सकते हैं? उसके लिए आप यहाँ से मूव करेंगे अपने इस रिसोर्स एनिमेशन की बार में, तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की ट्यू के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। इस बटन पे क्लिक करें, सॉरी, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टोरेज की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी स्टोरेज थी इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये आ गई जी इनिशियल स्टोरेज की क्यू। नेक्स्ट अब हमने एक क्यू ऐड करनी है फॉर ऑर्डर स्टेटस।
डिले स्टोरेज ओके करूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जो मेरे पास क्यू है दैट इज़ द टेक कॉल रिकॉर्डिंग डिले स्टोरेज, और इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड मूव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ लाइक दिस। और ये स्टोरेज आ गई जो इनकमिंग कॉल्स हैं। देन स्टोरेज जो आपकी टेक कॉल्स के डिपार्टमेंट से होगी, और देन स्टोरेज जो है आपकी सेल्स के डिपार्टमेंट के थ्रू अकम्प्लिश होगी यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे रिसोर्स एनिमेशन को ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस रिसोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी, और यहाँ पे अब मुझे रिसोर्स ऐड करनी है फॉर टेट 1, और इस आइडल के बटन पे डबल क्लिक करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ, और मैं अब इसकी कॉपी लूंगा और ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे भी हम व्यू ऑन कर लेते हैं ग्रिड लाइन का, सो डैट के जो मेरा मॉडल है वो यहाँ पे इसके साथ प्रॉपरली अलाइन हो जाए। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा मॉडल जो है ये ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रिसोर्सेज अवेलेबल। इसकी अब मैं सिंपल कॉपी करूँगा, इसको क्लोज करेंगे, बिजी पे जाएंगे, इसको डिलीट करते हैं और पेस्ट कर देंगे, और ये आ गया। इसको क्लोज किया, यहाँ पे स्केल फैक्टर मैं 2 कर देता हूँ, सीरीज एरिया पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसको यहाँ पे फर्दर स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेते हैं, और देन ये सीरीज एरिया मैं यहाँ पे मूव करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और एक पॉइंट मैं और ऐड कर लूँगा। हमने ऑलरेडी इन सब पॉइंट्स को कवर कर लिया हुआ है, फर्दर प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। बहरहाल यहाँ पे मैंने ये रिसोर्स जो है वो ऐड कर दी। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अदर जो हमारे पास रिसोर्स हैं टेट 2 और टेट 3 उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन रिसोर्स के पैनल पे क्लिक करूँगा, टेट 2 सेलेक्ट करूँगा, आइडल पे जाएंगे और इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसी की एक कॉपी में और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। देन अगेन इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज करेंगे, बिजी पे जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे इसकी कॉपी ऐड की। सेम प्रोसीजर है, स्केल फैक्टर यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, सीज एरिया ओके, एंड देन अगेन पेस्ट इट। थोड़ा सा फर्दर एडजस्ट करते हैं, सीज एरिया पे जाके फर्दर हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे। The purpose of doing this thing is to actually show the resource that is in season state. तो 3 हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थी, उनको हम यहाँ पे इन सीज एरियाज के थ्रू शो करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैं इसी की कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और देन मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसकी रिसोर्स का नेम यहाँ से टेट 3 कर दूंगा, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज आ गई हमारे पास टेक डिपार्टमेंट की। अब हमने सेल्स डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज ऐड करनी है, तो अगेन रिसोर्स पे जाएंगे, यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, आइडल पे जाएंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और अगेन यहाँ पे सॉरी मुझे कॉपी पहले बना लेनी है, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट मैं इसको मूव कर देता हूँ राइट साइड पे,
इसकी कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसकी हम फर्दर कॉपी करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और बिजी के लिए भी यहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। इसको क्लोज करेंगे, स्केल फैक्टर 2 डिफाइन करते हैं, सीज एरिया पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। देन मुझे सीज एरिया में फर्दर 3 पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे पास 4 की कैपेसिटी है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में। मैं 1 बाय 1 इन 4 स्टेज को ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। You can zoom for proper adjustment। ओके जी, तो यहाँ पे मेरे पास रिसोर्स एनिमेशन जो वो कंप्लीट हो रही है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब सिंपल हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वर्किंग प्रोसेस का वो ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है इस पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे बिल्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस में जाऊँगा और प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पे नंबर इन प्रोसेस और ये मेरे पास प्रोसेस प्रोडक्ट टाइप 1 टेट कॉल वर्क इन प्रोसेस का ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको ओके किया। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी फर्दर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं और मैं यहाँ पे ये वेरिएबल ऐड कर दूंगा लाइक दिस। इनको अनचेक करते हैं। अब सिंपल मैं इसकी कॉपी करूंगा और इसको 2 टाइम पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट सिंपल इस एक्सप्रेशन में हमने टाइप जो है यहाँ से 2 हो जाएगी फॉर टेट टाइप प्रोडक्ट टाइप 2 एंड यहाँ पे हम 3 कर देंगे फॉर प्रोडक्ट टाइप 3। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो तीनों प्रोडक्ट के लिए ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट पे एक वेरिएबल और ऐड करना है जिसके अंदर हम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट का और जो ऑर्डर स्टेटस डिपार्टमेंट का उसको हमने शो करना है। तो हम प्रोसेस पे तो ये आ गया मेरे पास ट्यू सॉरी इसको पहले रिमूव करते हैं। ये आ गया एन आर से करंट नंबर बिजी का एक्सप्रेशन। देन आप इसमें प्लस करेंगे और फिर हमने जाना है यहाँ पे क्यू और करंट नंबर इन क्यू और यहाँ से सेल्स की जो क्यू है वो हमने ऐड कर लेनी है प्रोसेस सेल्स कॉल डॉट क्यू एंड क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो रिसोर्सेज जो वो शेड हो रही है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशन को ऐड किया है। इसको ओके करेंगे और अगेन ओके करेंगे और ये मेरे पास इसका वेरिएबल वर्क इन प्रोसेस के लिए ऐड हो जाएगा। ओके जी, इसके साथ ही नेक्स्ट अब लास्ट पे हमने यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ ऐड करना है। तो हम इस प्लॉट के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के अंदर जिस पर्पस के लिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे जो कि हम ट्रंक लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स यूजेज ट्रंक नंबर बिजी और यहाँ से हम ट्रंक लाइन सेलेक्ट कर देंगे एन आर ट्रंक लाइन ओके करेंगे। देन हम इसको पॉइंट टू पॉइंट है हम इसको स्टेट्स कर सकते हैं। लेट्स से स्टेट कर देता हूँ और इसके साथ साथ हम एक्सिस में जाएंगे। एक्स एक्सिस के अंदर हम यहाँ पे टाइम जो है उसको ट्रू करा देते हैं ताकि वो शो हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 600 मिनट की है। यहाँ पे हम 100 का
जो इंक्रीमेंट है वो ऐड कर देते हैं। देन वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने ऐड करनी है, दैट इज 30 ऐड कर देते हैं। जो 26 फ्रंट लाइन अवेलेबल है, और इस टेक्स्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं करंट लाइन बिजी, और इसको यहाँ से मैं ट्रू करा दूँ। ओके, नेक्स्ट फर्दर टाइटल ऐड कर सकते हैं, एक्सिस लेजेंड अगर आपने शो करवाना है तो फर्दर जो भी आप डिटेल इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ इसको पहले भी कवर कर चुके हैं। ओके करूँगा और यहाँ पे ये मेरा चार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और ये मेरी इस डिपार्टमेंट में आ जाएगी और ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी। फर्दर आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इन केस टेक्स्ट ऐड करना चाहें। लाइक मैं यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस लिख के ओके करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है वो रेड बना देता हूँ, और इस तरह से आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे, ये देखें। इसी तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले, ये हमारे पास टेट कॉल रिकॉर्डिंग डिले की क्यू है, और ये हमारे पास ऑर्डर स्टेटस डिले की क्यू है, और ये हमारे पास क्यू है फॉर टेट 1 रिसोर्स, फॉर टेट 2 रिसोर्स, फॉर टेट 3 रिसोर्स, और ये हमारे पास सेल्स की क्यू है। तो देन अगेन हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखें आपको सिमुलेशन जो है वो रन होती हुई शो हो रही है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट 1 जो है सिंपल कॉल सेंटर की सिमुलेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।